brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कई बार आपने देखा होगा कि रात 8 बजे बाद कहीं जगह शराब की दुकानें खुली रहती है तो पुलिस की रेड पड़ती है, लेकिन आज शराब की दुकानें राजस्थान में दिन में भी बंद है। पहले बानगी दिखाते हैं। जयपुर के ज्योति नगर में टी पॉइंट पर एक शराब की दुकान है जहां पर ताले जड़े हुए हैं। अमूमन यही तस्वीरें प्रदेश भर की है और यही तस्वीरें जयपुर में भी सामने आई है जहां पर शराब की दुकानें आज बंद है। क्यों बंद है इसको लेकर भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पदाधिकारी है इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज का ये शटडाउन किस लिए? आज का शटडाउन जो अभी नई पॉलिसी उन्होंने बनाई है उसके विरोध में, उसमें बहुत सारी सरलीकरण नहीं है, उसमें बहुत ठेकेदार को मारने के लिए किया गया। और पुरानी पॉलिसी में इतनी खामियां थी जिसकी वजह से शराब के लिए, कोविड में शराब की शराब के लिए लोगों के घर नीलाम हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। और ये आज पहले जो एसोसिएशन ने जो किया है 2 घंटे का शटडाउन किया है, 9 तारीख को महारैली होगी, क्योंकि राजस्व की बढ़ोतरी जो है सरलीकरण करके पॉलिसी को सरल बना के लिया जा सकता है। और अगर आप इस तरह से पॉलिसी रहेगी तो पॉलिसी फेल हो जाएगी, ठेकेदार अपना घर बर्बाद करके और दुकानें नहीं लेगा। लेकिन कई बार देखा गया कि रात 8 बजे बाद भी शराब बेची जाती है। गारंटियां इतनी हो गई है कि हमारे सेल्समैनों को हम खुद कह के और हमारी गारंटियां पूरी करने के लिए हम दुकानों के, गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से दुकानों के शटर नीचे करके और हम हमारे सेल्समैनों को बोल के दारू बिकवाते हैं, क्योंकि हमारी गारंटी इतनी बढ़ गई है कि हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी गारंटी राशि कम करे और हमारा समय बढ़ाया जाए, जो कि 8 बजे से हमारा अगर 10-11 बजे तक का टाइम करते हैं तो हमारी गारंटी राशि हमारे को पूरी करनी है। इससे अवैध जो दारू बिक रही है आज की तारीख में हर जगह शराब माफिया पनप रहा है, इसी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं और एक ठेकेदार खुद की गारंटी पूरी नहीं कर पा रहा इस वजह से, और हमें कमी में माल बेचना पड़ता है। पुलिस की रेड भी पड़ती है कई बार। पुलिस की रेड पड़ती है 8 बजे के बाद में, इसीलिए हमारी डिमांड ये भी है कि साहब हमारा समय बढ़ जाएगा तो पुलिस की रेड भी बंद हो जाएगी और पुलिस का हस्तक्षेप भी बंद हो जाएगा। मतलब पुलिस परेशान भी करती है, 8 बजे बाद भी परेशान करती है और वैसे भी परेशान है, हर ठेकेदार पुलिस से भी परेशान है। इसलिए हमारे पंकज धनखड़ साहब के नेतृत्व में हम लोग ये आज आंदोलन किया है। हमने 2 घंटे शराब की दुकानें बंद रख के और हमने शराब को तो सरकार को चेतावनी दी है कि साहब हम आगे और सड़कों पे उतरेंगे। हमारे 9 तारीख को हमारा एक महा रैली का वो है जिसमें हम सरकार के कानों में ये डालना चाहते हैं इस पॉलिसी के अंदर फेरबदल किया जाए और हमारे को राहत दी जाए। इसके लिए क्लस्टर को लेकर भी बात की जा रही है। क्लस्टर तो वापस वो ग्रुपिंग सिस्टम हो जाएगा, बड़े ग्रुप हो जाएंगे। सरकार की सोच है कि क्लस्टर से राजस्व की प्राप्ति होगी, लेकिन जो पॉलिसी में क्लस्टर बनाए गए उस क्लस्टरों से राजस्व की हानि होगी सरकार को, ये निश्चित है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान में दुकानों पे गारंटी का इतना ज्यादा भार पड़ा है कि गारंटी पूरी नहीं होती है। ठेकेदार जितनी कमाई नहीं करता, हर महीने में 30-35% में सरकार माल बाहर बेचता है, पूरी रात बेचते तो भी गारंटी पूरी नहीं है। बार बार कहने के बाद में भी आप दुकानें कम कर दीजिए या हमारी गारंटी लिमिट कर दीजिए, हम किसी राह चलते वर्ग को जबरदस्ती रोक कर शराब नहीं पिला सकते। लेकिन कई दूसरे राज्यों में देखेगी शराबबंदी की गई है, लेकिन आप समय बढ़ाने की बात कर रहे हो। 2 चीजें समय में इसलिए बढ़ाने की मांग करें कि सरकार ने गारंटी बढ़ा दी। अगर सरकार गारंटी पूर्ति करती जितनी बिके तो हमें कोई जरूरत नहीं है। 8 बजे के बाद में कोई दुकानदार अगर उसकी गारंटी पूरी हो जाएगी क्यों रिस्क लेगा? उसके भी बाल बच्चे, सेल्समैन के बच्चे, सेल्समैन है जो ठेकेदार है वो घर अपने परिवार को देना चाहता है। इस नीति में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और बहुत बुरी तरह से ठेकेदार किसी के स्टंट डल गए, बहुत क्षतिग्रस्त हुए। पहले देखा जाता था कि जब शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, बोली लगती थी तो हर कोई भाग लेता था, लेकिन आजकल दूरी बनी हुई है। क्यों? आज दूरी इसलिए बनी हुई है कि पहले शराब कम थी, पीने वाले ज्यादा थे। आज शराब इतनी हो गई है, कोरोना काल के बाद में पीने वाले इतने ज्यादा कम हो गए हैं। लोग बाग अपने घर चलाने के लिए मतलब खुद का घर नहीं चला पा रहे हैं, वो शराब कहाँ से पियेंगे? व्यापार सबके चौपट हो गए हैं कोरोना काल के बाद में, इसलिए शराब की बिल्कुल खपत हमारे यहाँ पे शराब की खपत बिल्कुल 0 हो गई है। और सरकार उसकी गारंटी हर साल 10%, 15%, 10%, 15% बढ़ाई जा रही है। इसलिए हमारी जमीनें नीलाम हो गई, हमारी मतलब घर नीलाम हो गए। इसलिए आज हम परेशान हो गए हैं और हम सरकार से सिर्फ इतनी ही विनती करते आ रहे हैं कि साहब हमारी जो गारंटी राशि, या तो गारंटी राशि खत्म करते, गारंटी का सिस्टम ही खत्म करते, जितनी पब्लिक पिएगी उतनी और है, हमारे को कहीं आपत्ति नहीं है। शराब की दुकानें अगर सरकार 8 बजे नहीं 7 बजे भी बंद करवाएगी तो हम कर देंगे।
तो शराबबंदी लागू करे तो शराबबंदी लागू है तो भी बराबर सबको चेंज करना पड़ेगा। आज गुजरात में है, गुजरात में भी दारू बंद कर दी, तो कौन सा गुजरात में पीना बंद कर दिया लोगों ने। इसलिए हम हमारे सरकार से इतनी सी विनती करते हैं, एक तो हमारा समय बढ़ाया जाए और एक हमारे को इसको गारंटी राशि को कम किया जाए। इसलिए हम लोग अभी भी हम यही कह रहे हैं, नहीं हमें व्यापारियों को अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश भर में 100% दुकानें बंद हुई है। जयपुर में भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा समर्थन दिया है। पंकज धनखड़ के नेतृत्व के अंदर हमने ये सारा वो किया है और आज हम आगे 9 तारीख को भी हम इसका ऐलान करते हैं कि हम इस महारैली को और बढ़ावा देंगे। 9 तारीख को महारैली अलग अलग मांगों को लेकर, और खास तौर पर यह भी कहा गया है कि यदि राजस्थान में शराबबंदी लागू करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो समय 11 बजे कर दीजिए। और इसी को लेकर आज पूरे राजस्थान में शराब की दुकानें बंद है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।